किसी मित्र का ये प्रश्न है, वैसे इस पे मैं वैसे भी करने वाला था कि जो ये संयोजन है, जो ये बंधन बन रहा है दिमाग में, मन में, कि हमने कोई रूप देखा या कुछ सुना, तो आँख और उस रूप के प्रत्यय से जो संयोजन बना और फिर वो आगे बढ़ा, और अगर हमने देख लिया तो वो ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि इसमें की क्या है, मतलब कि सांस देखें या संवेदना देखें या बॉडी अवेयरनेस पे आए, क्या देखें मतलब। तो इसमें एक सूत्र की चर्चा करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा है। भैया सूत्र। तो भैया दारूचीरी एक हुए महाराष्ट्र में, और काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, और उनको लगता था कि वो इनलाइटन है, और सबको लगता था कि ये तो इनलाइटन है। लेकिन कोई बीइंग, हायर बीइंग उनके पास आए और बोले कि भैया आप इनलाइटन हैं नहीं, और आप जाओ बुद्ध के पास। कोई बुद्ध हुए हैं उस प्रदेश में। तो महाराष्ट्र से तो ये जो मध्यम प्रदेश जिसको बुद्ध कहते हैं, काशी से लेके और नेपाल तक, वो काफ़ी दूर है। लेकिन भैया ने सुना कि अच्छा ऐसी बात है, और वो आए और बुद्ध के पास आए। तो बुद्ध उस समय भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा बुद्ध कौन है, कि वो है। कि अच्छा। उस सीधे बुद्ध के आगे आए, नमस्कार किया उनको कि मेरे को आप शिक्षा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा भाई ये समय शिक्षा देने का नहीं है, हम तो इस समय भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं, बाद में आना। उसने फिर दूसरी बार कहा। फिर बुद्ध ने कहा कि बाद में आना। फिर उसने तीसरी बार कहा कि देखिए अभी तो आप भी ज़िंदा हैं, मैं भी ज़िंदा हूँ, मेरे में धर्म संवेग भी है। कौन जानता कि अगले क्षण मैं मर जाऊँ या आप ही मर जाए तो मेरे को कहाँ से मिलेगा। तो बुद्ध ने उसका मानस देखा। उन्होंने कहा है बात सही कह रहा है, ये तो मरने वाला है, ज़्यादा इसकी उम्र है नहीं। तो उसको बहुत सूक्ष्म टीचिंग दी, बहुत संक्षेप में। तो उसको कहा कि सुते सुतमत्तंग भविष्यति, दिट्ठे दिट्ठमत्तंग भविष्यति। मतलब जब सुनना हो तो सिर्फ सुनना हो, जब देखना हो तो सिर्फ देखना हो। क्योंकि उन्होंने उसका मानस देखा कि ये तो पहुंचा हुआ है, इसको तो थोड़े से पुश की ज़रूरत है, बस हल्का। और शायद ये टीचिंग और कहीं है नहीं। अब पता नहीं, क्या पता हो तो आप बताना, आप लोग कई लोग पढ़ने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि ये और कहीं है नहीं। तो अच्छा हुआ कि भैया आए उन्होंने पूछा, तो कम से कम ये शिक्षा है। तो उन्होंने कहा कि जब देखना हो तो सिर्फ देखना हो, सुनना हो तो सिर्फ सुनना हो। तो इसका मतलब क्या लगाया जाए? तो जैसे हम देखते हैं या सुनते हैं, तो फिर वो सारा जो बुद्ध कह रहे हैं, जो कल का सूत्र था कि अब रूप है, आँख है, आँख ने रूप को देखा, उन दोनों के मिलन से एक संयोजन बना, और अगर उस संयोजन को हमने देख लिया अवेयरनेस से, तो वो संयोजन चला गया। तो फिर उस स्थिति में रहता है कि जब वो संयोजन नहीं है, अगर अवेयरनेस है ही नहीं। अब ये बात उसके लिए हो रही जो ध्यान कर रहा है। जो ध्यान कर ही नहीं रहा तो उसके लिए तो बात हो नहीं सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, जैसे मैंने कल के उसमें कहा था कि अब उन्होंने संवेदना की बात इसमें नहीं की, क्योंकि संवेदना वाला पार्ट पीछे चला गया। लेकिन मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि जो भैया को जो शिक्षा दी, तो उन्होंने उसको सारा कुछ समझाया नहीं कि ये 5 खंड हैं और ये 6 इंद्रियाँ हैं। इतना तो टाइम ही नहीं था, और वो समझ जाता तो वो समझ गया। तो मुझे लगता है कि वो देखने में सिर्फ देखना हो, मतलब जहाँ ये दो टकरा रहे हैं, और उसके बाद जो संयोजन बनने की प्रक्रिया है, वो संयोजन बन ही नहीं रहा है, वो वहीं रुक जा रहा है। मतलब सैया एकदम चुप हो गई। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन सैया तो आ जाती है। लेकिन वो मतलब भैया जो है
वो ऐसी स्थिति में थे कि वो उसको देख सकते थे, और कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में वो इनलाइटेंड हो गए, सिर्फ इतने से। और इससे फिर बहुत सारी और साधनाएं निकली, जैसे जाजेन, जो जापानीज़ जेन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अभी जाजेन वो हर एक को बोल लेते हैं, मतलब जो भी जिस भी तरीके की साधना हो, आनापान हो, कोई और हो, उसको जाजेन बोल लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से वो देखना था कि देखो, जैसे वो शिकन ताज़ा जहाँ से निकला ना, कि बस देखो, कुछ नहीं करना, बैठो और देखो बस, और कुछ नहीं करना, जो भी आ रहा, मतलब सेंसेस में देखना के मतलब सुनना, फील करना, जो भी है। तो अब जो आप ये कह रहे हैं कि क्या देखें, मतलब सांस देखें, संवेदनाओं को देखें, सीधे चित्त को देखें, तो यहाँ तो सीधे चित्त को देखने की बात हो रही है। लेकिन कई बार, जैसे सपोज, जैसे यहाँ थंडर बहुत होता है ना, पहाड़ में बहुत तेज बिजली कड़कती है, कई बार गिरती भी है आसपास, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। तो अगर उस समय आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और अचानक वो आवाज़ आती है, तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है। यहाँ ख़ास तौर पे सोलर प्लेक्सिस पे एक तरह की संवेदना होगी। उस समय आप संवेदना ही बन जाते हैं पूरी की तरह से। अगर आप अवेयर हैं, आप पूरा देखें उसको, क्या चल रहा है, क्या सेंसेशन चल रहा है, आप पूरे हो गए। अब संयोजन व्यंजन उस समय नहीं दिखता कि क्या संयोजन बन रहा है इससे, उस समय तो पूरी संवेदना दिख रही है। अब कुछ सेकंड के लिए ये ऑफ हो जाता है, कुछ सेकंड भी नहीं, लेकिन मतलब कुछ पलों के लिए कुछ नहीं चलता, एकदम वहाँ आ जाता है आदमी। क्योंकि अब वो डर भी आ गया, वो पूरा जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, वो अचानक ऐसा हुआ, तो वो पूरा जो आपका मैकेनिज़्म है, पूरा बॉडी माइंड है, वो उसको एक तरह से उस पे रिएक्ट भी कर रहा है, उसको, उस एक्सपीरियंस को जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक आया, तो वो एक तरह से ओवरवेलम्ड है कि क्या हुआ ये। तो उस समय सिर्फ संवेदना है। हाँ, बाद में उसके बाद संस्कार बन सकता है, मतलब डर का संस्कार भी बन सकता है, ये भी बन सकता है कि ठीक है, ऐसा होता है। तो वहाँ तो सिर्फ संवेदना है, वहाँ आप सांस भी नहीं देख सकते, कई बार सांस भी रुक जाती है थोड़ी देर, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति में तो संवेदना है। लेकिन अब यहाँ जो बुद्ध कह रहे हैं, जैसे भैया को कह रहे हैं, तो कुछ बात नहीं है, उस सीधे दिमाग की बात है, सीधे मन की बात है। क्योंकि और स्टेजेज आप आ गए, अब सीधे आप मन को देख सकते हैं, तो यहाँ संवेदना देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि संवेदना आपने देखी ना, तो ये जो संयोजन बन रहा है, ये उसके बाद की बात है, मतलब ये सब हो गया। कोई आपने रूप देखा, कुछ आपने सुना कान से, कुछ सूंघा, कुछ चखा, कुछ शरीर में कोई संवेदना आई, किसी ने छुआ या किसी तरह की छुअन हुई, दिमाग में कोई थॉट आया, उससे संवेदना बन गई, और उसके आधार पर एक संयोजन बना। तो सीधे आप संयोजन को देखिए, क्या हो रहा है यहाँ, अच्छा दिमाग ये रिएक्ट कर रहा है, हाँ ठीक है। क्योंकि और चीज़ें हो गई, अगर आप उसको संवेदना के स्तर पर पकड़ सकते हैं, तो आप वहाँ पकड़ लीजिए। तो जो साधना में है ना, कि आप, जो बुद्ध कहते हैं कि भाई आप पहले समता की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपने समता की प्रैक्टिस कर ली, मतलब कि माइंड को ट्रैंकुल करने की, तो जो आनापान है इसमें, वो समता की प्रैक्टिस है। या पहले आप विपස්සना की प्रैक्टिस कर लीजिए। विपස්සना मतलब ये सारी विपස්සना है कि आप इन 5 खंडों को देख रहे हैं, 6 सेंसेस को देख रहे हैं, उनके अनुभव से क्या हो रहा है शरीर में, वो देख रहे हैं, ये सारी विपස්සना है। या तो आप उसको देख लें, मतलब उसको कर लें पहले और उसके बाद समता कर लें, या कि दोनों इकट्ठे कर लें। तो अब जब आप बैठे हैं, माना सपोज आप बैठे हैं और आप सांस भी देख रहे हैं, शरीर की संवेदनाओं को भी देख रहे हैं, आवाज़ें भी सुन रहे हैं, तब 3 तो ये हो ही गए, चौथा अपने आप दिखता ही दिखता है, मतलब मन तो दिखता है ना, मन में जो विचार चल रहे हैं, बस।
आप इन पे वापस आ रहे हैं। तो मन को यहाँ पे आप जो विचार हैं उनको एक तरह से आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इन तीनों को दे रहे हैं। तो इसमें विपස්සना भी हो रही है आपकी, इसमें समता की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो अब ये तो कुशन पे हुआ बैठ के। अब इसका प्रायोगिक पक्ष क्या है? मतलब हमने जीना तो ज़िंदगी में है ना, तो ये तो ट्रेनिंग ठीक है, ट्रेनिंग हमने ले ली। तो अब आप ज़िंदगी में आए, अब आप आँख से रूप देख रहे हैं। सपोज आप किसी स्ट्रीट में जा रहे हैं, किसी उसमें बैठे हैं, मेट्रो में बैठे हैं, किसी बस में बैठे हैं, या कहीं एयरपोर्ट पे हैं, या कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं। तो वहाँ आप बैठे हैं माना, और लोग जा रहे हैं इधर भी उधर भी, बहुत तरह के लोग हैं, काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, कोई स्क्रीम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो आप वहाँ देखें कि मन क्या कर रहा है आपका। आप देखें, पर्टिकुलरली किसी आदमी को नहीं देखना है बस, ठीक है, आपकी निगाह आप दिख रहा है। और सैया कैसे जज कर रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि सैया हर चीज़ पे जज कर रही है। अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा, अरे उसने क्या पहन रखा, अरे उसने कैसा है, ये कैसी है, इसे क्या पहन रखा है इसने वो चल रहा है, आप उसको देखते रहिए, जजमेंट्स को देखते रहिए आप क्या हो रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी सैया जो परसेप्शन है थोड़ा सा चुप हो गया। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं लोग, मेरे को ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। वैसे आप स्ट्रीट पे जा रहे हैं, किसी को देखा, उसमें भी वही, आप चल रहे हैं अपना, ठीक है, जजमेंट आ गया, देख लिया आपने, आ गया, ठीक है, रिजॉल्व करते रहिए उसको, उसको ज़्यादा घुमाइए मत। किसी ने आपको कुछ कह दिया, अब जैसे परसों परसों मैं इधर से जा रहा था गांव में, घूमता रहता हूँ, तो एक आदमी थोड़ा बुज़ुर्ग लग रहे थे, ज़्यादा बुज़ुर्ग भी नहीं थे खैर, पर उन्होंने थोड़ा पी रखी थी तो मैं सोचा बाथरूम बाथरूम, मैंने कहा हाँ जी, मैं तेरे को रोज़ देखूँ इधर, तो कौन है, कहाँ काम करे मैंने कहा काम तो कहीं नहीं करता क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपकी समझ आएगा ना। ऐसे बोला नहीं मैंने कहा काम तो मैं कहीं नहीं करता, उधर रहता हूँ। उधर कहाँ रहे, उधर जो काम चल रहा है उसमें काम करे मैंने कहा नहीं। तब इस पे संयोजन बन सकता है ना कि यार कैसे तू तड़ाक के भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ भाषा ही वही है ऐसे ही बोलते हैं, बड़े को भी तू बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ जजमेंट आया, आपने देख लिया। तो ऐसे इंसिडेंट आ जाएंगे। ऐसे आपने शब्द सुना, आप बैठे हैं अपने अपार्टमेंट में या घर में या उसमें गार्डन में, और पड़ोसी ने तब तक जो है अपना म्यूज़िक सिस्टम खोल के उसमें रॉक एंड रोल चला दिया, जो आपको पसंद नहीं है, किसी को पसंद हो भी सकता है। डैक 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 आजकल इधर चल रहा है कुछ, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस समय उनका लंच टाइम है, तो मैंने सोचा चलो इस समय बना लेते हैं। ट्रैक्टर आ रहे हैं, जेसीबी है, एक उधर भी कुछ चल रहा था, पता नहीं क्या कर रहे थे, बहुत लाउड थे। तो सैया काम कर रही है, सैया कह रही है अच्छा ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो आप उन जजमेंट्स को देख रहे हैं, क्योंकि वो तो आ रहा है, मतलब जजमेंट को आप रोक नहीं सकते। रोकने का तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा डीप चले गए, जैसे भैया के लिए कहा, तो भैया के लिए कहा कि भाई वो देख ले बस यहाँ ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है कार्यक्रम। तो भैया क्योंकि बहुत ऊंचे साधक थे, उन्होंने देख लिया, और कुछ ही देर में इनलाइटेंड हो गए। हम नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हमको टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगता है। इसी तरह से आपने कुछ सूंघा, और सूंघने पे बहुत होता है। जैसे यहाँ कई बार जंगल में कुछ मरा हुआ है, तो उसकी दुर्गंध बहुत तेज़ आती है, तो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है मन। कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही, तो उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। चखने पे, स्वाद पे बहुत ज़्यादा है, तो स्वाद के पीछे तो हम बहुत भागते हैं ना, वो खाएंगे वो खाएंगे। आजकल बहुत से ऐड्स हैं, बहुत से ऐप्स हैं मेरा ख्याल, जिनसे आप बुकिंग करके खाना मंगा सकते हैं। तो आपके कुछ फेवरेट्स होंगे, वहाँ से मंगाना है, वहाँ से मंगाना है, तो उसके पीछे हम बहुत भागते हैं, ज़्यादातर स्वाद के लिए। जैसे किसी ने आज एक सवाल भी पूछा था कि हम वीगन है, वेजिटेरियन है, तो उसके लिए क्या हम खा सकते हैं ताकि विटामिन B12 भी मिले, ये भी मिले।
आप सिंपल खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल भात खा लीजिए, थोड़ा अंकुरित दाल खा लीजिए, अगर डेयरी नहीं लेते तो मूंगफली का दूध बना लीजिए। मूंगफली का दूध बनाने का तरीका क्या है, आप मूंगफली का कच्ची मूंगफली लीजिए, जब मूंगफली दाना तोड़ी हुई, उसको आप 4 घंटे भिगा दीजिए, 4 घंटे के बाद उसको ग्राइंड कर दीजिए, वो दूध बन गया, उसको उबाल दीजिए, उसी की आप दही बना देंगे, उसमें भी विटामिन B12 आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। प्रोसेस फूड कम से कम खाइए, जितना कम खा सकते हैं उतना अच्छा। अब हर समय नमकीन खा रहे हैं, हर समय बिस्किट खा रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। ब्रेड खाना है तो ब्रेड आप खुद बना लीजिए। तो स्वाद पे हम बहुत भागते हैं, फलाने वाली चॉकलेट चाहिए, लाने वाली चॉकलेट चाहिए, किसी को वो पसंद आती है, किसी को दूसरी पसंद आती है, ठीक है खा लीजिए, कोई बात नहीं, जितना पसंद है। पर उसके पीछे आप कितना भाग रहे हैं, ये आपको नहीं मिल रहा है तो क्रेविंग कितनी आ रही है, तो अब उसको देखिए क्या हो रहा है। इसी तरह से और चीज़ों का, कपड़े कैसे पहनने हैं और क्या करना है, वो सब मतलब शरीर को सजाने के लिए ठीक है, थोड़ा अच्छा पहन लीजिए। और फिर संवेदना तो है ही है, तो संवेदना ज़्यादातर तो हम बैठ के देखते हैं, लेकिन आप चलते फिरते भी देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, आप क्या हो रहा है। जैसे बहुत एक्सट्रीम मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया थंडर का, तो उस समय तो आप संवेदना ही बन गए पूरी तरह से, आप वही देख रहे हैं। चाहे आप साधक हों चाहे ना हो, वो एकदम आ जाएगा। अब साधक नहीं होंगे तो वो डरेगा, कुछ बड़बड़ाएगा, उसके बाद साधक होगा तो देखेगा अच्छा क्या है भाई, ये है ठीक है। या अचानक जैसे माना कहीं जल गया हाथ, गर्म था, आपने अचानक छू दिया, तो उस समय क्या होता है, छू दिया एकदम से, बॉडी ने पीछे किया हाथ, तो उस समय ये प्रोसेसेस तो बहुत तेज होते हैं, वो तो दिखते नहीं है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या संयोजन बना क्या नहीं संयोजन बना, उसको थोड़ी देर बाद देखना पड़ेगा, अच्छा इससे बना। तो ये आपको एवरीडे लाइफ में उतारने पड़ेंगे धीरे धीरे, मतलब उसको टेंशन नहीं बनाना है, लेकिन जैसे जैसे आपको याद आ जाए आप करते रहिए। अब जैसे इतना शोर यहाँ हो रहा है अभी, जैसे मैंने कई वीडियोज़ में बता दिया था, आपको अंदाज़ा आ गया होगा शायद, इसको मेरा ख्याल 20-25 दिन तो हो गए, अभी मुझे लग रहा और हो जाए। मैं सोच रहा था 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। कभी उनके वहाँ पत्थर नहीं रहता, कभी कुछ नहीं, और कई बार बहुत आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वो शायद वो ट्रेनिंग चल रही है कि अच्छा ठीक है। फिर शायद ये भी होगा कि अच्छा ये आवाज़ कुछ दिन बाद तो ख़त्म हो ही जाएगी, जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा वो भी होगा। अगर उसी आवाज़ में हमेशा रहना होगा तो शायद फिर मन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा कि अच्छा भाई यार ऐसे तो नहीं रह सकते हमेशा, तो यहाँ से तो कुछ देखना पड़ेगा कहीं और। लेकिन अब पता है ठीक है मोमेंट्री है, ये काम ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है। तो उसको अप्लाई आपको जीवन में करना है, तो इसीलिए उन्होंने ये पहले नहीं दिया। पहले तो उन्होंने कहा आनापान कर लो, पहले आनापान कर लो, पोस्चर्स का साधना कर लो, कैसे पोस्चर में हैं, अब खड़े हैं तो जानता है खड़े हैं, बैठे हैं तो जानता है बैठे हैं, चल रहे हैं तो जानता है चल रहे हैं, लेटे हैं तो जानते हैं चल लेटे हैं, पहले इसका कर लो। फिर वो दे दिया कि अच्छा जब राग द्वेष आएगा तो क्या करेंगे, वो साधनाएँ सारी हैं, ख़ास तौर पे लस्ट के लिए 32 पार्ट का है, एलिमेंट्स का है, शमशानों का है। फिर आगे वेदना अनुपस्ना पे आएगी कि यहाँ क्या हो रहा है, आनापान कर रहे हैं तो क्या सेंसेशन है, चल रहे हैं तो क्या सेंसेशन है, वॉकिंग मेडिटेशन में ख़ास तौर पे आप पैरों के नीचे क्या सेंसेशन हो रही है वो देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अब हर जगह आप सांस ही देखेंगे, या हर जगह आप संवेदना ही देखेंगे, या हर जगह आप सीधे मन ही देखेंगे, परिस्थितियों पे डिपेंड करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई साधक इतना आगे चला गया, उसको समाधियों का अभ्यास हो गया या समाधियाँ लग गई कभी, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि वो ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, होगा वैसे भी, वो आगे पीछे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ चले गए तो वहाँ से पीछे नहीं आ सकते अब, ये तो स्थितियाँ हैं, जब तक कि इनलाइटनमेंट नहीं हो जाता,
जब तक कि पहली स्टेज नहीं आ जाती, मतलब जब ये मैं ख़त्म नहीं हो जाता, जो सोतापन की स्टेज है, स्ट्रीम एंट्री, तब तक ये सारा कार्यक्रम चलता रहे। उसके बाद भी चल सकता है, मतलब राग द्वेष तो उसके बाद भी है, दूसरी सकदागामी की जो स्टेज है वहाँ तक भी है, अनागामी में जाके ये राग द्वेष ख़त्म हुए तो तब तक भी चलता रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये है कि ये तो आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है साधक की मनस्थिति पे। माना कि कोई आप बहुत ऐसे हेक्टिक कुछ काम करके आए, कुछ आप माना ट्रैफिक जैम में फंस गए, सपोज आप, दिल्ली में मैं एक बार फंस गया किसी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, एक मेरे दोस्त ने चला रहे तो बड़बड़ा रहे, देखो क्या है, मतलब अब हम आ रहे हैं, और शाम को ड्यूटी ख़त्म करके आ रहे थे, मैं भी था उनके ऑफिस गया हुआ, देखो ये होता है, देखो अब ठीक है, मतलब अब वो आता है। अब पहले तो आप सारे दिन तो काम कर रहे थे उसके बाद आप ट्रैफिक जैम में फंस गए 2-2.5 घंटे, फिर आप घर आए और सपोज आप साधना करने वाले हैं और आप साधना के लिए बैठे, तो क्या होगा, मतलब पहले तो वही घूमता रहेगा ना। तो ऐसे में पहले रिलैक्स कर लो, शवासन कर लो, थोड़ा उसमें देख लो, फिर बैठो। ये बहुत हेक्टिक कुछ काम किया आपने, शारीरिक कुछ काम किया, फिर आप बैठे, तो फिर पहले तो वही घूमता रहेगा, थोड़ा शरीर में भी उस तरह की संवेदनाएं होंगी। तो डिपेंड करेगा कि मनस्थिति कैसी है, उसमें क्या करना है। तो कभी सांस ही देखनी पड़ेगी, कभी सांस संवेदनाएं, दोनों ही देख सकते हैं। अब बहुत दर्द आ रहा है माना, तो फिर कई बार मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें भाई, जैसे मेरा पैर मुड़ गया था अभी भी, मतलब ठीक नहीं हुआ, उसमें थोड़ी चोट लगी, एक दिन मैं गिर गया, यहीं पे उलझ गया था। तो काफ़ी दिन तो नहीं, पर मतलब 3-4 दिन मैं इस पोस्चर में नहीं बैठ पाया, क्रॉस लेगेड, मतलब मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरे को जो पोस्चर था उसमें मैं बहुत देर बैठ नहीं पाया, 40-45 मिनट तक तो मैं बैठ गया, फिर बहुत दर्द होने लग गया। ठीक है, तब उस समय क्या करेंगे, उस समय आप थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन कर लो, कुछ और कर लो आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्या करना है। अब जहाँ जैसे मैंने कहा कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं, कहीं एयरपोर्ट पे, वहाँ देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो सिर्फ मन को देखते रहिए आप, क्या चल रहा है यहाँ, क्या जजमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वहाँ संवेदना भी देखेंगे, सांस भी देखेंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको और अवेयरनेस न रहे, तो आपको मतलब वहाँ भी रहना है ना। कोई आके हो सकता है आपसे कुछ पूछ ही लिया और आप कहीं और हैं, तो कहेगा अच्छा कुछ गड़बड़ है भाई तो तो ठीक है, वहाँ आप देख रहे हैं, आराम से देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं किसी चीज़ को रोकने के। अच्छा, यहाँ क्या होता है, कई बार जब से आप आनापान करना शुरू करते हैं या इस स्थिति तक पहुँच जाते हैं, होता क्या है कि हमें लगता है कि ये गड़बड़ है, ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, नहीं, इनको, ये गड़बड़ है, और हम उनको पुश करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ये बुद्ध की भाषा आप समझ लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि कान है, शब्द है, कान पे शब्द है, इन दोनों के मिलन से एक संयोजन बना, और हम कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए। कई बार बस वहाँ गड़बड़ है। वो कहते हैं बना, बन गया, और बनने वे को आप देख रहे हैं, अच्छा ये बना है, और उसके बाद जब आप देखेंगे पूरी अवेयरनेस से, चला गया, अब आप उस स्टेट में, अच्छा चला गया भाई, अब नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको पुश नहीं करना है, उसको देखना है, ये देखना है। यहाँ वो साक्षी भाव आएगा कि देखना है भाई, जो आ रहा है, जजमेंट आ रहा है उसको भी देखना है, कई बार जजमेंट नहीं आ रहा है उसको भी देखना है। इसी तरह संवेदनाओं में, संवेदना को देख रहा है, दर्द आ गया, ठीक है, दर्द भी देखना है। कई बार सुख आ गया, थोड़ा ब्लिसफुल सेंसेशंस आ गई, उनको भी देखना है। ना उसमें कोई रस लेना है, ना इसको द्वेष से भगाना है जो दर्द आ गया। तो आपको अपने मनस्थिति के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आप प्रश्न पूछते रहिए, उससे थोड़ा सा मेरे को भी देखने का मौका मिलता है, मेरी साधना भी ठीक होती है। तो इस पर बाय द वे मैं बोलने ही वाला था इस पर, कि थोड़ा सा इसको और प्रायोगिक पक्ष क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन पे बैठ के तो कर लिया था, बाकी क्या करें ज़िंदगी में, उसके लिए मैं बोलने वाला था, फिर भी इन्होंने पूछ लिया। तो बहुत अच्छा किया आपने, फिर भी फर्दर क्वेश्चन हो आप पूछिए,
कोशिश करेंगे। मैं भी साधक हूँ, कोई मैं पहुँचा हुआ हूँ नहीं कहीं कि मैं वहाँ से बोलूँ। तो हम सब रास्ते में ही हैं, तो आप पूछते रहिए, उससे थोड़ा मुझे भी मदद मिलती है।